दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल गोयला गार्डनिंग एंड केयर टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2.5 महीने पहले मैंने कुछ यूनिक वैरायटी के पौधे जो मेरे मैंगो के थे, मैंने सोचा कि इनका विस्तार किया जाए, इनका वंश बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा किस्म की वैरायटी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनको जोड़ ग्राफ्टिंग द्वारा पौधे तैयार किया जाए। तो इसीलिए मैंने 2.5 महीने पहले लगभग 2-3 प्लांट तैयार करने की सोची, 2-3 ब्रांच सेलेक्ट किया। उसमें मैंने जोड़ कलम विधि द्वारा या कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के द्वारा ये पौधे तैयार किया है। आज मैं इनके मदर प्लांट से अलग करूँगा, क्योंकि ये लगभग अब तैयार हो चुके हैं। अब इनको काटने की बारी आ गई है। तो चलिए दोस्तों, आज इनको मैं आपको काट के दिखाऊंगा, मदर प्लांट से अलग करके दिखाऊंगा कि कैसे नए पौधे तैयार करते हैं। उसके लिए एक ये काटने के लिए शार्प नाइफ़ चाहिए, नाइफ़ या फिर इस टाइप का कटर। इसको मैंने काटने के 1 हफ्ते पहले इसको 1/4 हिस्सा पहले ही काट दिया था, क्योंकि इनको शौक न लगे कि मदर प्लांट से एक ही झटके में अलग हों। दोस्तों, ये मैंने 1 जुलाई को, मैंने डेट भी डाल रखी है, 1 जुलाई को मैंने ग्राफ्टिंग किया था इसमें, जो आज 2.5 महीने हो गए हैं लगभग इनको। तो आज मैं इनको मदर प्लांट से अलग करके दिखाने वाला हूँ आपको। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसे प्लांट रेडी होते हैं। चलो, इनको आज काट के अलग करेंगे। ये है किंग ऑफ चकापात, थाईलैंड के एक बहुत ही मशहूर वैरायटी है। इसके मैंगो, इसमें जो फल लगता है 1-1.5 किलो का एक ही होता है। ये आप देख सकते हैं, एक पौधा अलग से तैयार हो गया है, मदर प्लांट से मैंने अलग कर दिया है। अब ये दूसरा पौधा भी ऐसे कट कर देना है यहाँ से, और ये भी मदर प्लांट से अलग हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 प्लांट मैंने नीचे रख लिया है। और ये तीसरा प्लांट यहाँ से कट कर दूंगा इसको मैं। ये मैंने कट कर दिया दोस्तों। अब इसको आराम से खोलते हैं। खोलते समय दोस्तों आराम से खोलिएगा इनको, मतलब शौक नहीं, इधर उधर अगर ये हाथ टच हो जाएगा तो और ब्रांचें भी टूट सकती है, इसलिए सावधानी से खोलिएगा। अगर इस टाइप का आपने किया है तो सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। ये इनको मैंने बम्बू स्टिक में बांध रखा है, और इस टाइप का ये मंच बना के इनको मैंने रखा था। और इसमें ये मेथड मैंने जुलाई स्टार्टिंग में किया था, 1 जुलाई को। तो बारिश के टाइम पे ये होता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी कभार हम पानी देना भूल जाते हैं, तो ग्राफ्टिंग फेल होने के चांस होते हैं उसमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 3 प्लांट मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं इनको नीचे सेमी शेड एरिया में रखूँगा। नीचे मेरे पास आंगन में सेमी शेड एरिया है, वहाँ पर इनको रख दूँगा हफ्ता 10 दिन। उसके बाद इनका रिपोर्टिंग होगा। तो देखो दोस्तों, ये है नाम डॉकमाई, थाईलैंड की मशहूर वैरायटी है। और ये 2 पौधे हैं किंग ऑफ चकापात, ये भी थाईलैंड के हैं। ये भी बहुत ही छोटे डॉर्फ वैरायटी होते हैं, बौनी पड़ जाते हैं। ये गमलों में बहुत अच्छा फल दे देती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये नाम डॉकमाई गोल्डन, ये नाम डॉकमाई गोल्डन है जो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब ये देख लो, मैं नीचे लेके आ गया हूँ,
ये काटने के लगभग 15 दिन के बाद का अपडेट है। इसमें ये देख सकते हो नई नई ब्रांचें भी आने लग गई है। पौधे एकदम फ्रेश हरे हरे और हेल्थी लग रहे हैं। इनको मदर प्लांट से अलग होने का अभी शौक सब समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आगे का अपडेट आप देखिए, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं राजू गोयला। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गोयला गार्डनिंग एंड केयर टिप्स। दोस्तों ये आज जोड़ कलम है, जोड़ कलम वीडियो मैंने ये खुद तैयार किया है। आप भी अगर अपने घर पे जोड़ कलम विधि द्वारा पौधे तैयार करना चाहते हो मेरी तरह, तो आप भी इस टाइप से कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई इतना टेक्निकली वो नहीं है कि हमसे नहीं होगा, किसी से भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। और इसका मेथड जानने की ज़रूरत है। तो मैंने इसको 1 जुलाई को मैंने इनकी ग्राफ्टिंग की थी। और ये 7 सितंबर को मैंने इसकी कटिंग की थी। मदर प्लांट से इसको अलग किया था मैंने। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये है बीज का पौधा। ये बीज का पौधा होता है। इसको मैंने पिछले साल लगा रखा था, तो ये बड़ा हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको मदर प्लांट के पास लेके गया, उसमें टहनी में इसको काट के मैंने इसको ग्राफ्टिंग किया है। इसको जोड़ ग्राफ्टिंग बोलते हैं और ये 100% सक्सेस टेक्निक है ये। अगर आपके पास भी घर में कोई अच्छी वैरायटी का या जो आपको अच्छा लगता है उसका अगर और ज़्यादा पौधे बनाना चाहते हो, एक से ज़्यादा, या किसी और दोस्तों के यहाँ या आस पड़ोस में कोई और प्लांट है जिसके आम आपको पसंद है, तो आप एक बीजू पौधा से उसको ये ऐसे जैसे मैंने तैयार कर रखा है आप तैयार कर सकते हो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समय समय पर मेरी इसी टाइप की वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए बाकी देरी ना करते हुए मैं आपको इसका जोड़ दिखाता हूँ कि 2 महीने बाद इसमें जोड़ कितना परफेक्ट बैठा है या जुड़ गया है, नहीं जुड़ गया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7 सितंबर को मैंने काटा था और 1 जुलाई को मैंने इसमें ग्राफ्टिंग की थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पौधे की कंडीशन कैसी जुड़ी हुई है, ग्राफ्टिंग कितनी सक्सेस है। सक्सेस तो हो गई है ये, बट इसमें जो जोड़ है उसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। यह है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से जुड़ चुका। थोड़ा पास लाके दिखाइए। ये देखो दोस्तों, ये पूरा जुड़ चुका है, ये मिल गया है इससे। अभी हम इसको कुछ दिन और बाद के रखेंगे, बाद में जब इसमें नए ब्रांच आ जाएंगे तो फिर हम इसको धीरे धीरे हटा देंगे। फ़िलहाल ये सक्सेस हो गया है, ये पूरा जुड़ चुका है। अब ये गमले में लगाने के लिए रेडी हो गया है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह घर पे अपने पौधे तैयार कर सकते हैं, अपनी मनचाही वैरायटी का पौधा तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ऊपर से दिखा दो, इसमें ये नए नए ब्रांच आ रहे हैं, सभी इसी टेक्निक से जुड़े हुए हैं। ये देखो, इसको भी दिखाओ ज़रा, ये भी उसी टेक्निक से जुड़ा हुआ है। और वो वाले को भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ, ये भी इसी टेक्निक से जुड़ा हुआ है ये। और इसमें नई नई ब्रांच आने चालू हो गई हैं, ये भी उसी टेक्निक से है। और ये इसमें नए ब्रांच आ गए हैं। तो ये अब गमले में लगाने के लिए रेडी हो गए हैं ये। इसमें 3-4 ब्रांच आएंगे अभी, और 2 आ गए हैं, 2-3 ब्रांच और आने की संभावना है इसमें। देखो दोस्तों, पौधे ऐसे, नए पौधे ऐसे तैयार कर सकते हैं आप।
और इसको मैं गमले में लगा के भी दिखाऊंगा दोस्तों कैसे लगानी है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और गार्डनिंग का मज़ा लीजिए। घर पे बैठे बैठे अपना गार्डनिंग अपने कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्राई करने पर अगर आप भी करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे गोयला गार्डनिंग एंड केयर टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।